नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एमपी वर्ग के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वेद का सामान्य परिचय, वेद की प्रश्नोत्तरी। तो आइए हम लोग वेद को देख लेते हैं, कौन सा वेद में प्रश्न क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कः ऋषि अथर्व संहितायाः दृष्टा अस्ति। कौन ऋषि जो है अथर्व संहिता का दृष्टा है? क्या अथर्वः, क्या सुमंतुः, क्या कात्यायन, क्या वैशंपायन? अब आप बताइए कौन सा ऋषि है जो अथर्व संहिता का दृष्टा है? भैया ये है आपके अथर्व ऋषि। कौन है? अथर्व ऋषि है। और आपको बता दें, अथर्व ऋषि हैं और इसके आचार्य हैं सुमंतु। कौन है? अथर्ववेद के ऋषि हैं आचार्य सुमंतु। वैशंपायन की चर्चा अगर किया जाए तो वैशंपायन शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य हैं। किसके हैं गुरुजी? शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य हैं। कौन? वैशंपायन, ठीक है। और सुमंतु की बात किया जाए तो सुमंतु जो है अथर्ववेद के आचार्य हैं। अथर्ववेद के आचार्य हैं। कौन है? अथर्व वेद के आचार्य हैं। कात्यायन का संबंध यजुर्वेद से किससे गुरु जी? कात्यायन का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। तो भैया कात्यायन का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। सुमंतु अथर्ववेद के आचार्य हैं। वैशंपायन यजुर्वेद के आचार्य हैं। और अथर्व जो है यहाँ अथर्व संहिता के दृष्टा ऋषि हैं, ठीक है ना। अब आपको हम चारों ऋषियों की बात बता दें कि ऋग्वेद के आचार्य है पैल, यजुर्वेद के आचार्य है वैशंपायन, सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी और अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु, ठीक। ब्रह्मवेद का अर्थ है, अर्थात तो ब्रह्मवेद का अर्थ है किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा जाता है, जो कहा गया है। क्या ऋग्वेद को, क्या यजुर्वेद को, क्या सामवेद को, क्या अथर्ववेद को? तो यह अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहा गया है। क्या कहा गया है? अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहा गया है। इसी को गुरुजी सर्पवेद, उपवेद है इसका, सर्पवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो, अथर्वांगिरस वेद, ये सब गांधर्व वेद, ये सब अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद को दस्तई भी कहते हैं। ऋग्वेद का अपर नाम अगर पूछ ले आपसे कि ऋग्वेद का अपर नाम क्या है तो दस्तई है, ठीक है ना। और यजुर्वेद का उपवेद बताया जाए तो आप बता दो भैया कौन सा हो जाएगा? धनुर्वेद है। कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और सामवेद का उपवेद है, आपको बता दें, गांधर्व वेद। कौन सा है? गांधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद हो गया सर्पवेद, इतिहास पुराण वेद, ये सब है, ठीक है। अथर्वांगिरस नामनः कः वेदः ज्ञायते। अथर्वांगिरस नाम से कौन सा वेद जाना जाता है? क्या ऋग्वेद, क्या धनुर्वेद, क्या सामवेद, क्या अथर्ववेद? तो गुरुजी अथर्ववेद माना जाता है। कौन सा जाना जाता है? अथर्ववेद जाना जाता है। तो बता दें मित्रों,
अथर्ववेद को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि गुरु जी, हमने आपको ऋग्वेद का ही चर्चा लगभग कर दिया है। ये धनुर्वेद यजुर्वेद का वह उपवेद है, यजुर्वेद का ही उपवेद है, ठीक है ना। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ठीक। अब देखिए, आपको बोलते हैं अथर्व का मतलब ही होता है अथर्वों का वेद। क्या होता है? अथर्व का मतलब होता है अथर्वों का वेद। और इसमें जो है ना गुरु जी, अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान होता है। क्या होता है? अथर्वों का वेद अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान होता है अथर्ववेद का मतलब। और वेदों की चारों संहिताओं में यदि बात किया जाए ना गुरु जी, तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो निजी और अंतम विशेषता इसकी रही है। और इस वेद कि अथर्व शब्द की सुंदर व्याख्या यास्काचार्य ने के निरुक्त में ही मिलती है और गोपाल ब्राह्मण में भी उपलब्ध होती है। और निरुक्त के अनुसार पता चलता है कि यह थर्व धातु गत्यर्थक है। कौन सी है? थर्व धातु गत्यर्थक है। गति के अर्थ में थर्व धातु का प्रयोग होता है। यदि पूछ लिया जाए प्रश्न तो आप बताएंगे। तो अथर्व का अर्थ ही होता है गतिहीन अर्थात स्थिरता से युक्त, चाहे गतिहीन कहिए चाहे स्थिरता से युक्त कहिए, जिसमें चित्त में स्थिरता और दृढ़ता लाई जा सके। उसके अनुसार ही गुप्त ब्राह्मण में प्रस्तुत है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना। पाणी धातु पाठ में थर्वी धातु हिंसा अर्थ में परिचित है। थर्वी धातु पाणी धातु में भी हिंसा अर्थ में प्रयुक्त है। किस अर्थ में होती है? हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो आपको यह भी जानना चाहिए, अथर्व धातु का अर्थ होता है कुटिलता एवं हिंसावाची। क्या होता है? कुटिलता एवं हिंसावाची होता है। अथर्ववेद की शाखाओं की बात की जाए तो पतंजलि ने महाभाष्य में 9 कहा है। कितना? पतंजलि ने कहा महाभाष्य में अपने, कहा गुरु जी? महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदः कहा है। क्या कहा है? नवधा अथर्वणो वेदः। पतंजलि ने महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदः कहकर इसकी 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। आपको बता दें कौन कौन सी है? पैपलाद, कौन सी? पैपलाद पहली आई, ठीक है ना। स्तौद, पैपलाद, स्तौद, मौद, सौनकीय, मौद, सौनकीय, जाजल, सौनकीय, हाँ देखो, पैपलाद, स्तौद, मौद, सौनकीय, जाजल। क्या हुआ? जाजल, जलद, जाजल के बाद जलद, देवदर्श, ब्रह्मवेद, देवदर्श, शानवेद। क्या कहा? ब्रह्मवेद, देवदर्श, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। चारण वैद्य, ये देखिए 9 शाखाएं हैं अथर्ववेद में। पतंजलि ने कहा नवधा अथर्वणो वेदः, तो नवधा अथर्वणो वेदः कह करके पतंजलि ने वेद में 9 शाखाओं का उल्लेख किया, जिसमें है पैपलाद, स्तौद, मौद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण वैद्य। ये 9 शाखाएं हैं। आप लोग 9 शाखाओं का नाम लिख लीजिए। ये शाखाएं पूछी जाती हैं। और प्रपंच हृदय चरण व्यूह और शायण के अथर्ववेद भाषा का भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। कितनी गुरु जी? 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। और इसमें 2 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी? पैपलाद आज के समय में पैपलाद एक शाखा ये मिलती है, और सौनकीय
कौन सी गुरु जी? शौनकीय। शौनकी मतलब शौनक शाखा, ठीक है ना। पैपलाद और शौनकीय, ये दो ही शाखाएं वर्तमान समय में प्राप्त होती हैं। यदि पूछा जाए प्रश्न आपसे कि कितनी शाखाएं मिलती हैं, तो आपको बता दें दो ही शाखाएं अथर्ववेद की मिलती हैं। हमने थोड़ी सी चर्चा ऋग्वेद की भी की थी, यजुर्वेद की भी की थी, सामवेद की भी की थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा अथर्ववेद की भी चर्चा इस वीडियो में कर दें। और अथर्ववेद का नाम जो अपर नाम होता है उसमें ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद, भिषक वेद, ऋग्वेद, छत्रवेद हो ऋग्वेद का, क्षत्रवेद, महिवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद और भेषज वेद, भृगवांगिरो वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद का अपर नाम। इतने अपर नाम है अथर्ववेद की। कितने गुरु जी? अथर्ववेद के अपर नाम है। और उपवेद की बात किया जाए अथर्ववेद के तो 5 उपवेद हैं। अथर्ववेद के यदि उपवेदों की बात किया जाए, क्या कहा जाए? अथर्ववेद के उपवेद की बात किया जाए तो 5 उपवेद हैं। कितने गुरु जी? 5 उपवेद आपको अथर्ववेद में मिलेंगे। कौन कौन से? पहला आएगा सर्पवेद। क्या कहा? सर्पवेद। और दूसरे नंबर में आएगा पिशाच वेद। कौन सा गुरु जी? पिशाच वेद। और तीसरे नंबर में आएगा असुर वेद। सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद और चौथे में इतिहास वेद। इतिहास वेद और पांचवें में पुराण वेद। ये सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद, ये 5 है उपवेद अथर्ववेद के। क्या है गुरु जी? अथर्ववेद के ये 5 उपवेद हैं। और अपर नाम तो हम आपको बताया, जैसे ऋग्वेद का अपर नाम दस्ता ही है, वैसे अथर्ववेद का अपर नाम ब्रह्मवेद है, अथर्वांगिरस वेद है, विषक वेद है, क्षत्रवेद है, महिवेद है, छंदोवेद है, अंगिरस वेद है, भेषज वेद है और बृहंगिर वेद है। तो इसका मतलब है इन सभी का संबंध अथर्ववेद से रहा है, ठीक है ना। और अथर्ववेद की शाखाओं का जो उल्लेख करता है, पतंजलि महाभाष्य में 9 माने हैं, चरणव्यूह भी 9 मानती है, प्रपंच हृदय में भी 9 माना जाता है और शायन ने भी अथर्ववेद की 9 शाखा मानी है। क्या माने गुरु जी? अथर्ववेद की 9 शाखा मानी जाती है। और आपको बता दें अथर्ववेद में ब्राह्मण की यदि बात की जाए तो गोपथ ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? अथर्ववेद में एकमात्र है गोपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। कौन है गुरु जी? गोपथ ब्राह्मण है। और गोपथ ब्राह्मण के 2 भाग होते हैं। कितने गुरु जी? 2 भाग आपको बता दें। पहला पूर्व भाग। कौन सा भाग? पूर्व भाग। और दूसरा उत्तर भाग। उत्तर भाग, पहला पूर्व भाग हुआ और दूसरा उत्तर भाग हुआ। और पूर्व भाग में गुरुजी 5 प्रपाठक, 135 कंडिकाएं। क्या कहा? 5 प्रपाठक हैं, ठीक है। 135 कंडिकाएं। कितनी? 135 कंडिकाएं हैं पूर्व गोपथ में। और उत्तर गोपथ में बता दें आपको 6 प्रपाठक। कितने गुरुजी? 6 प्रपाठक और जो है 123 कंडिकाएं। कितनी हैं? 123 कंडिकाएं। हमने आपको संक्षिप्त में अथर्ववेद को बताने का प्रयास किया है। तो गोपथ में पूर्व भाग है, उत्तर भाग है। और पूर्व भाग में 5 प्रपाठक है, 135 कंडिकाएं हैं। और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक है और 123 कंडिकाएं अथर्ववेद में प्राप्त होती हैं। कितने गुरुजी? अथर्ववेद में प्राप्त होती है। और अथर्ववेद में बता दें आपको 3 ठो उपनिषद प्राप्त होते हैं। उपनिषद ग्रंथ अथर्ववेद के 3 प्राप्त होते हैं। कितने गुरुजी? उपनिषद जो है अथर्ववेद के 3 प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से बता दें आपको? प्रश्नोपनिषद। कौन सा? प्रश्नोपनिषद 10 उपनिषदें मिलती हैं शंकराचार्य के अनुसार। और मुंडकोपनिषद। तो इन तीनों 10 में ये तीनों उपनिषदें 10 के अंतर्गत गणना होती है। मुंडकोपनिषद, ठीक। और तीसरी है मांडूक्योपनिषद। कौन सी? मांडूक्योपनिषद। ये
तो 3 उपनिषदों का संबंध अथर्ववेद से प्राप्त होता है। और उपनिषद शंकराचार्य के अनुसार 10 भाष्य मिलती हैं, जिन पर शंकराचार्य ने हमारे भाष्य किया है वो 10 उपनिषदें हैं। और वो कौन कौन सी हैं आपको बता दें। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडू किटित्तरी ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10, इस प्रकार से 10 है। उसमें ही प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, इन तीनों उपनिषदों का संबंध अथर्ववेद से। किससे गुरु जी? अथर्ववेद से। अर्थात ये तीनों उपनिषदें अथर्ववेद से ली गई हैं। किनसे ली गई गुरु जी? अथर्ववेद से ली गई। और आपको बता दें, अगर प्रश्नोपनिषद में थोड़ी सी चर्चा हम करें, क्या करें, प्रश्नोपनिषद में थोड़ी सी चर्चा करें तो यह संपूर्ण उपनिषद जो है गद्य भाग में है। किसमें गुरु जी? गद्य भाग में है। और पिप्पलाद ऋषि द्वारा 6 शिष्यों को आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देना होता है प्रश्नोपनिषद में, और इसी कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ता है। तो क्या कहा? पिप्पलाद ऋषि के द्वारा 6 शिष्यों को आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इस कारण से इसका नाम ही प्रश्नोपनिषद पड़ता है। और यदि मुंडकोपनिषद की बात किया जाए, मुंडकोपनिषद किसकी भैया? मुंडकोपनिषद की बात किया जाए तो आपको बता दें मित्रों कि यह मुंडक जो है ना, हर मुंडक में दो खंडों में विभक्त है। और एक वाक्य है सत्यमेव जयते। कौन सा वाक्य है? पूछ लेता है प्रश्न में बहुत कि सत्यमेव जयते कहाँ का वाक्य है ये? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का वाक्य है। कहाँ का है? मुंडकोपनिषद का महावाक्य है। और द्वा सुपर्णा सेवजा यह मंत्र वेदांत शब्द का शब्दों प्रयोग इसमें माना जाता है। और मांडूक्य उपनिषद की बात की जाए, किसकी? मांडूक्य की संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं अगर, तो जो मांडूक्य उपनिषद है गुरु जी, कुल 12 वाक्य इसमें है, और खंड है, ऋचा है, ऋचिकाएँ हैं, ओंकार का विशेष वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें ब्रह्म की 4 अवस्थाओं का वर्णन मांडूक्य उपनिषद में किया गया है। और चतुष्पाद आत्मा का वर्णन भी किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन भी किया गया है। तो जो मांडूक्य उपनिषद है आपको बता दें, यह उपनिषद लघुकाय है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि छोटा उपनिषद कौन है, तो मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो मांडूक्य उपनिषद छोटा है। और ये अपनी लघुता के कारण ही, अत्यंत भाव और गंभीर के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 12 वाक्य खंड हैं। कितने गुरु जी? इसमें कुल 12 वाक्य खंड है मांडूक्य उपनिषद में, और कंडिकाएँ जिनको कहा जाता है। और इसमें ओंकार के रहस्य का पूरा वर्णन दिया गया है। क्या दिया गया है? इसमें ओंकार के रहस्य का पूरा वर्णन दिया गया है। इसमें ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। मांडूक्य उपनिषद में ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी? ब्रह्म की 4 अवस्थाएं। तो ब्रह्म की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपको बता दें गुरु जी। जागृत है पहली अवस्था, और दूसरी है स्वप्न। कौन सी है? दूसरी है स्वप्न अवस्था। और तीसरी है सुषुप्ति। तीसरी कौन सी है? सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन 4 अवस्थाओं की ब्रह्म की 4 अवस्थाओं की बात मांडूक्य उपनिषद में बताया गया है। और ये लघुकाय उपनिषद मतलब छोटा उपनिषद है। आइए, हमने इतना चर्चा कर लिया, आगे देख लेते। ब्राह्मण सह संबंधा केन वेदा हस्ति। ठीक है, ब्राह्मणा सह संबंधा कह वेदा अस्ति, या ब्रह्मा से किस वेद का संबंध है, या ब्रह्मा किस वेद के ऋत्विक हैं? तो अथर्ववेद के। किसके हैं गुरु जी? अथर्ववेद के हैं। हमने आपको बताया था कि ऋत्विक 4 वेदों के 4 ऋत्विक हैं। 4 वेद के 4 ऋत्विक हैं। और जिसमें हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के ऋत्विक है होता, यजुर्वेद के अध्वर्यो, सामवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद के ब्रह्मा है। अथर्ववेद के ब्रह्मा है। और ये जो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद है, यहाँ यजुर्वेद का ही भाग है। 2 वेद हैं। वेदों में सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अर्वाचीन मतलब होता है गुरुजी नवीन, पीछे वाला, सबसे बाद वाला। अर्वाचीन मतलब सबसे बाद में जो लिखा गया हो, और प्राचीन मतलब सबसे पहले। तो अर्वाचीन सबसे अर्वाचीन ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, क्षमता। कौन सा है? अथर्ववेद। यदि सिंपल से पूछ ले कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो प्राचीन है ऋग्वेद। प्राचीन क्या है? ऋग्वेद है। और अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद है। और ये मध्य में जो दोनों लिखे गए हैं, ये मध्य में है सामवेद और यजुर्वेद। ठीक, आइए, भैषज्य वेद यह किसका नामांतर है? भैषज्य वेद यह किसका नामांतर है? क्या ऋग्वेद का?
तो ऋग्वेद का नामांतर है दशतई। क्या है गुरुजी? ऋग्वेद का दूसरा नाम है दशतई। और इसको सामवेद को गीत वेद भी कहते हैं, गान वेद भी कहते हैं। सामवेद को कौन सा कहते हैं? गान वेद भी कहते हैं। और यजुर्वेद तो कर्मकांड का वेद को भी कहा जाता है। यजुर्वेद को ही कर्मकांड का वेद भी कहा जाता है। और भैषज के वेद की बात करें तो अथर्ववेद को ही भैषज वेद कहा जाता है। किस वेद को गुरुजी? अथर्ववेद को भैषज वेद कहा जाता है। हमने आपको अथर्ववेद के कई नाम बताए हैं। और अथर्ववेद के हमने आपको भी बताए हैं गुरुजी की अथर्ववेद के जो है 5 उपवेद है, उपसर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराण वेद। और अथर्ववेद के जो अपर नाम हमने बताया है, अथर्ववेद के अपर नाम में हमने आपको ब्रह्मवेद बताया, अथर्वांगिरो वेद बताया, भिषक वेद बताया, छत्रवेद बताया, महिवेद बताया, छंदोवेद बताया, गिरोस वेद बताया और भैषज वेद बताया और जो है भृगवंगिरो वेद बताया। तो भैषज वेद का संबंध जो है अथर्ववेद से है। तो सामवेद में गान वेद भी इसको कह सकते हैं आप। यजुर्वेद को कर्मकांड परक वेद कह सकते हैं आप। और ऋग्वेद का अपर नाम दशतई आपको मिलता है। ठीक है ना? आइए आगे देख लेते हैं। भैषज सूक्ता निवर्तनते, तो स्वाभाविक है भैषज सूक्त जो है अथर्ववेद में ही होंगे। किस वेद में होंगे गुरुजी? अथर्ववेद में भैषज सूक्त होंगे। कर्मकांड से संबंधित वेद होंगे यजुर्वेद में। और ऋग्वेद में स्तुति परक मंत्र होंगे, रचते स्तुयते यानी आयतुर्क आप पढ़े ही हैं। और सामवेद में गान से संबंध होंगे। क्या होंगे? सामान्य यो वेत्ति सवेद तत्व। ठीक है ना? सामान्य यो वेत्ति सवेद तत्व, तो ये हो जाएगा। वैतान सौतसूत का संबंध किससे है? क्या ऋग्वेद से, क्या यजुर्वेद से, क्या सामवेद से, क्या अथर्ववेद से? तो वैतान सौत सूत का संबंध है आपको बता दें अथर्ववेद। किससे है? वैतान स्रोत सूत का संबंध है अथर्ववेद से। किससे गुरुजी? अथर्ववेद से। तो हम एक बार सौत सूत्रों की चर्चा कर लें। तो जो ऋग्वेद का सौत सूत्र है गुरुजी सांख्यायन आश्वलायन है। कौन सा है? सांख्यायन आश्वलायन। कौशितक भी, ठीक है ना? सांख्यायन और आश्वलायन जो है ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का स्रोत सूत्र है। क्या है? स्रोत सूत्र है। और यजुर्वेद की हम बात किया जाए तो शुक्ल यजुर्वेद की, यजुर्वेद में हम शुक्ल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? शुक्ल। यजुर्वेद में हमने शुक्ल जोड़ दिया तो शुक्ल यजुर्वेद का स्रोत सूत्र है कात्यायन स्रोत सूत्र है। कौन सा है? कात्यायन। यदि आपसे पूछ ले कि कात्यायन का संबंध किस वेद से है तो आप बताएंगे कात्यायन स्रोत सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का है। अब हम इसी में कृष्ण जोड़ दें। क्या जोड़ दें गुरुजी? कृष्ण यजुर्वेद। ये तो कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र की यदि बात किया जाए गुरुजी तो बौधायन, वाधूल, मानक, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़ को ही हिरण्यकेशी भी कहते हैं, वैखानस, वाराह स्रोत सूत्र है। बहुत पूछता है वाराह स्रोत सूत्र किसका है? वाराह स्रोत सूत्र किसका है? आप बताएंगे कृष्ण यजुर्वेद का है। आपस्तंभ स्रोत सूत्र किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। काठक किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। सत्याषाढ़ किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का स्रोत सूत्र है। और हिरण्यकेशी ही सत्याषाढ़ को कहते हैं। और वैखानस भी स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का है। बौधायन, वाधुल, मानक और भारद्वाज ये सारे कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं। अब हम सामवेद के स्रोत सूत्र की चर्चा कर लें। तो जो सामवेद के स्रोत सूत्र है गुरुजी, सामवेद को बता दें आपको, पहला का है आर्षेय है। कौन सा है? पहला स्रोत सूत्र है आर्षेय। फिर मशक। क्या कहा? आर्षेय, मशक। मशक को ही कल्प कहते हैं। कल्प कहिए का मशक कहिए। ठीक है ना? कुछ कल्प या मशक, आर्षेय, कल्प या मशक। लाट्यायन, द्राह्यायन, जैमिनीय। ये लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनीय ये सारे जो है आपके सामवेद के हैं स्रोत सूत्र। किसके हैं? सामवेद के। अथर्ववेद का एकमात्र स्रोत सूत्र मिलता है, एकमात्र स्रोत सूत्र मिलता है वैतान। ठीक है ना? वैतान स्रोत सूत्र अथर्ववेद का ही अकेला मिलता है। संप्रति प्रचलित अथर्ववेद संबद्ध है। संप्रति प्रचलित अथर्ववेद संबद्ध है। प्रसिद्ध अथर्ववेद संबद्ध है। किससे है? शौनक शाखा से, साकल शाखा से, कौथुम शाखा से, मैत्राणी शाखा से। तो देखिए गुरुजी, संप्रति अथर्ववेद शौनक शाखा से संबंधित है। किससे शाखा से? शौनक शाखा से संबंधित है। और कौथुमीय, रामायणीय, जैमिनी शाखा सामवेद की है। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन ये सारी ऋग्वेद की है।
और मैत्रायणी शाखा का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। तैत्रायणी मैत्रायणी कठ कपिस्थल। तो शौनक शाखा का संबंध जो है अथर्ववेद से है। किससे है? अथर्ववेद से। और शाकल वास्कल आसुलायन सांख्यायन इनकी चर्चा आएगी तो ऋग्वेद से हो जाएगा। और कौथुम का संबंध आपको बता दें गुरु जी सामवेद से है। कौथुमी जेमनी रामायणी 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। और मैत्रायणी कैसे यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। इस समय प्रचलित अथर्ववेद किस शाखा का है? क्या शौनक शाखा का है, क्या शाकल शाखा का है, क्या जाजल शाखा का है, क्या स्तौत शाखा का है? तो बता दें गुरु जी 2 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं। शौनक शाखा का है। किसका है गुरु जी? अथर्ववेद की इतनी समय कितनी शाखाएं मिलती हैं? आपको हमने पहले बताया था कि अथर्ववेद की इतनी समय 2 शाखाएं मिलती हैं। है तो 9 शाखाएं। कितनी है? अथर्ववेद की इतने समय 9 शाखाएं हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो शौनक और पैपलाद, ये शौनक और पैपलाद 2 ही शाखाएं वर्तमान में मिल रही हैं। ठीक, शौनक और पैपलाद 2 ही शाखाएं वर्तमान में मिल रही हैं। और इस समय प्रचलित अथर्ववेद की किस शाखा का है? तो सब शौनक है, या तो पूछ सकता है तो पैपलाद भी है। ठीक है गुरु जी, पैपलाद भी, क्योंकि 2 ही वर्तमान में शाखाएं मिल रही हैं। और देखिए ये भी अथर्ववेद की शाखा है। जाजल भी है, स्तौद शाखा भी जाजल की है। कौन कौन सी शाखा हमने आपको बताया था कि पैपलाद, स्तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवैद, ये 9 शाखाएं अथर्ववेद की मिलती हैं। लेकिन जिनमें वर्तमान समय में 2 ही शाखाएं मिलती हैं, शौनक और पैपलाद शाखाएं। शौनक और पैपलाद शाखाएं। ये शाखा ऋग्वेद की है। किसकी है? ऋग्वेद की। जाजल शाखा किस वेद की शाखा है? वह है जाजल शाखा। बताइए शुक्ल यजुर्वेद की है, क्या अथर्ववेद की है, क्या सर्पवेद की है, क्या ऋग्वेद की है? तो जाजल शाखा अथर्ववेद की है। किस वेद की है गुरु जी? अथर्ववेद की जाजल शाखा है। ठीक, शाखाओं की चर्चा हमने कर दिया है आगे पिछले वीडियो में। पैपलाद ये तो फिर कहिए तो कर देते हैं। पर जाजल शाखा किस वेद से संबंधित है? तो भैया अथर्ववेद से संबंधित है। किस वेद से? अथर्ववेद से संबंधित है जाजल शाखा। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है गुरुजी जाजल शाखा। तो पूछ लेगा जाजल शाखा किस विषय से संबंधित है? अथर्ववेद से। अब आपको बता दें शाखा की बात किया जाए तो शाकल और वाष्कल, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2। शाकल वाष्कल मिलती तो 5 हैं, लेकिन 2 ही मिलती हैं। ठीक है ना, वर्तमान में 2 ही मिलती हैं, शाकल और वाष्कल। आसुलायन शाखान मांडूकायन, 5 शाखाएं ऋग्वेद के, लेकिन 2 ही प्राप्त होती है, शाकल और वाष्कल मिलती हैं। और यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद की, कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन दिन, क्या कहा? माध्यन दिनी, क्या कहा? माध्यन दिन, दिन नहीं होगा, माध्यन दिन होगा। वाजसनेयी कण्व, वाज सनेयी और काण्व शाखा। ठीक है, इसको शुक्ल यजुर्वेद की है। तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ कपिस्थल कृष्ण यजुर्वेद की है। ठीक है, तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ कपिस्थल कृष्ण यजुर्वेद की है। कौथुमी रामायणी जैमिनी सामवेद की है। और अथर्ववेद की शौनक शाखा। ठीक है, शौनक शाखा पैपलाद शाखा मिलती है। जिनमें अथर्ववेद की 9 शाखाओं में ये बता दें आपको, शौनक और पैपलाद तो वर्तमान में मिलती हैं, लेकिन अथर्ववेद की 9 शाखाएं, स्तौद, मौद, जाजल, देवदर्श, चारणवैद, ये सब सारी शाखाएं अथर्ववेद की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पैपलाद शाखा जिस वेद की है वह है पैपलाद संहिता के निवेदन संबंधास्ति क्या सामवेद, क्या यजुर्वेद, क्या ऋग्वेद, क्या अथर्ववेद? तो पैपलाद संहिता का संबंध जो है अथर्ववेद से है। किससे है गुरु जी? पैपलाद संहिता का संबंध अथर्ववेद से है। कौन सा वेद वेदात्री का भाग नहीं है? क्या सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? तो अथर्ववेद नहीं है। ऋक यजुः साम, ऋक यजुः साम त्रयी वेद है। क्या है? ऋक यजुः साम, ये वेदत्रयी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद की गणना वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं होती है। काल सूक्तम युज्यते, काल सूक्त किस वेद में? मूल वेदे, सामवेदे, कुत्रापि न अथर्ववेदे। भैया अथर्ववेद में काल सूक्त संयुक्त है। अभिचार सूक्तानि दृश्यन्ते ऋग्वेद, सामवेदे, कृष्ण यजुर्वेदे, अथर्ववेदे। तो अभिचारी सूक्त सारे अथर्ववेद में मिलते हैं। सामवेद में गीत से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में स्तुति से प्रधान मंत्र प्राप्त होते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में कर्णकांड विषयक मंत्र प्राप्त होते हैं। पृथ्वी सूक्तम अस्ति, ये
पृथ्वी सूक्तम, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? भूमि सूक्त कम वेदम विषयी करोति, पृथ्वी सूक्तम कस्य वेदस्य अस्ति? तो अथर्ववेद की है। पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंधित है गुरु जी? तो पृथ्वी सूक्त का संबंध गुरु जी अथर्ववेद से है। इससे है, आपसे अगर पूछ ले, पृथ्वी सूक्त का संबंध अथर्ववेद से है। किस वेद से है? अथर्ववेद से। और अथर्ववेद में 20 कांड है। कितने कांड हैं? अथर्ववेद संहिता में 20 कांडों में इसका विभाजन हुआ है। ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले, पुनर्वार ऋषि सूक्त है, ऋग्वेद का है। ठीक है ना। पृथ्वी की पूजा यजुर्वेद का आपने पढ़ा है, 125% यजुर्वेद का है। कैसे यजुर्वेद? कठोपनिषद यजुर्वेद का है। पृथ्वी की पूजा इसमें है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेदे, गृहसूत्र, अथर्ववेदे। तो भैया अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त का वर्णन आता है, इसलिए पृथ्वी सूक्त की पूजा आप सीधे बताएंगे कि अथर्ववेद में होती है। किसमें होती है? अथर्ववेद में होती है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन होता है? तो भैया जादू, टोना, मूल मंत्र, औषधि आदि का सब का वर्णन जितना भी होगा अथर्ववेद में होगा। किसमें होगा? अथर्ववेद में होगा। ऋग्वेद स्तुति प्रधान वेद है, सामवेद ज्ञान प्रधान वेद है, और यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है, जिसमें अथर्ववेद जो है सब में जादू, टोया, माया आदि का सबका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो भैया अथर्ववेद में मिलेगा। आरण्यक का मतलब होता है आरण्य भवम इति आरण्यकम। क्या कहा? आरण्य भवम इति आरण्यकम। वेद कोई बताया गया ना, वेद को वेद ही वो क्या कहते हैं कि वेद के कितने भागत वेद हुए? वेद के वेदांग हुए, फिर वेद के ब्राह्मण है, फिर वेदों के आरण्यक है, फिर उपनिषद है। वेद को भी ऐसे देखा जाए ना तो 5 भागों में बांटा गया है। वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद। वेदों के कितने भाग बताए गए हैं? पहला बताया वेद, फिर वेदांग, वेदांग, फिर ब्राह्मण वेद के, वेदों के ब्राह्मण, फिर आरण्यक, आरण्यक, फिर उपनिषद। तो वेदों को 5 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए, वेदों का अलग अलग सब भाग पता है। पहले वेद आए, फिर वेदों के वेदांग आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। ठीक है ना। तो उपनिषद को ही वेदांत विद्या भी कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। व्रात्य कांड किस वेद में पाया जाता है? व्रात्य कांड का वर्णन किस वेद में पाया जाता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। व्रात्य कांड का संबंध अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है गुरुजी? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में स्कंभ के रूप में कौन वर्णित है? अथर्ववेद में स्कंभ के रूप में कौन वर्णित है? तो क्या आत्मा, क्या ब्रह्मा, क्या जीव, क्या माया? तो गुरुजी ब्रह्मा स्कंभ के रूप में अथर्ववेद में वर्णित है। क्या वर्णित है? ब्रह्मा स्कंभ के रूप में अथर्ववेद में वर्णित है। पैपलाद जिस लिपि में प्राप्त हुई थी उसका नाम है, बताइए क्या नाम है? देवनागरी, खरोष्ठी, मलयालम, शारदा। तो पैपलाद जिस लिपि में प्राप्त हुई थी उसका नाम है शारदा लिपि। कौन सी है? शारदा लिपि है। स्कंभ का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? रामायण, महाभारत, सामवेद, अथर्ववेद। तो गुरुजी अथर्ववेद में प्राप्त होता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। किसके गुरुजी? महर्षि वाल्मीकि की रचना है। महर्षि वाल्मीकि की रचना है। और वाल्मीकि जी जो है पूर्व में डाकू थे। एक गुरु से प्रेरित होकर के इन्होंने रामायण की रचना की थी। और लौकिक साहित्य का यह आदि काव्य रामायण को आर्ष काव्य भी कहा जाता है। 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं गुरुजी? 24,000 श्लोक हैं। इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ठीक है ना, लंका कांड, उत्तर कांड, युद्ध कांड। तो 7 कांड है इस प्रकार से। ठीक है ना। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं गुरुजी रामायण में। और 7 कांड का वर्णन अलग अलग आता है। और महाभारत की यदि बात की जाए तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है। किसने की है?
महर्षि वेदव्यास ने की है, और 1,00,000 श्लोक महर्षि वेदव्यास ने की है महाभारत के इसमें। ठीक है, सामवेद तो जानते हैं वेद है। अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन है? अब बताइए, अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन सा वेद है? अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन सा वेद है? क्या खादिर गृह सूत्र, वैखानस गृह सूत्र, कौशिक गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र? तो गुरुजी अथर्ववेद का जो वेद है गृह सूत्र है वह है खादिर गृह सूत्र। कौन सा है? खादिर गृह सूत्र होता है। तो एक बार हम गृह सूत्र की भी चर्चा कर लेते हैं। अब गृह सूत्र, यदि ऋग्वेद के गृह सूत्र की बात की जाए तो आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितक के गृह सूत्र ऋग्वेद का है। क्या कहा? यदि ऋग्वेद के गृह सूत्रों की बात किया जाए तो आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी, ये आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी, ये तीनों गृह सूत्र अथर्ववेद के हैं। ठीक है, और यदि शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र की बात की जाए, किसकी भैया? यदि शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्रों की बात किया जाए तो आपको बता दें गुरुजी, पारस्कर कौन सा? यजुर्वेद की हो। यदि यजुर्वेद की, किसकी? यदि यजुर्वेद के गृह सूत्रों की बात किया जाए तो लंबा नाम है इनमें पारस्कर, हो गया। ठीक है, बौधायन, पारस्कर के बाद बौधायन, मानव, पारस्कर, बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, क्या हुआ? आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश्य, और अग्निवेश के बाद हिरण्यकेशी, और हिरण्यकेश के बाद हिरण्यकेश के बाद है वराह वैखानस। ये सब यजुर्वेद के गृह सूत्र हुए। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र है। कौन सा है? तो यजुर्वेद में आपको बता दें, पारस्कर गृह सूत्र, बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश, हिरण्यकेशी, वाराह, वैखानस, ये सब हैं यजुर्वेद के। और सामवेद की बात किया जाए, किसकी भी बात किया जाए? सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद में गुरुजी गोभिल, खादिर, द्राह्यायण, गोभिल, खादिर, द्राह्यायण, जैमिनीय, कौथुमी, ये सामवेद के गृह सूत्र हैं। कौन कौन से? गोभिल, खादिर, द्राह्यायण, जैमिनीय और कौथुम, ये सब गृह सूत्र सामवेद के गृह सूत्र हुए। और कौशिक गृह सूत्र, एक गृह सूत्र मिलता है, ये अथर्ववेद का है। ठीक है, अथर्ववेद से संबंध कौन सी शिक्षा है? क्या लोमसी, मांडूकी, गौतमी, केसवी? तो अथर्ववेद से संबंधी है मांडूकी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? अथर्ववेद से संबंधित है मांडूकी शिक्षा। अब आपको बता दें कि अब आप ये जो दिया है इसमें गौतमी शिक्षा किससे संबंधित है? तो गौतमी शिक्षा आपको बता दें गुरुजी, किससे बताएंगे? तो गौतमी शिक्षा का संबंध सामवेद से है। किससे है? गौतमी का सामवेद से है। गौतमी का किससे संबंधित है? सामवेद से है। लोमशी का भी सामवेद से। ये दोनों शिक्षाएं साम की है।
किसकी हैं? ये दोनों शिक्षाएं गौतमी और लोमसी की बात किया जाएगा तो सामवेद की शिक्षाएं, सामवेद की 3 शिक्षाएं हैं, गौतमी, लोमसी, नारदीय शिक्षा। आपको हम बता ही देते हैं। ऋग्वेद की शिक्षा है पहले पाणिनीय शिक्षा, स्वरांग कुशा शिक्षा, और षोडश श्लोकी शिक्षा, सौशिरीय शिक्षा, आपीसरी शिक्षा, ये सब ऋग्वेद की शिक्षाएं हुई। ठीक है, पाणिनीय, स्वरांकुशा, षोडश श्लोकी, सौशिरीय, आपीसरी। और शुक्ल यजुर्वेद की बात किया जाए तो याज्ञवल्क शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पारसरी शिक्षा, मध्यांदिनी शिक्षा, ये सब शिक्षाएं शुक्ल यजुर्वेद की हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा की बात किया जाए, भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत, आरण्य और सिद्धांत शिक्षा आदि, ये सब शिक्षाएं जो है गुरु जी कृष्ण यजुर्वेद की है। सामवेद की गौतमी, लोमसी, नारदी है। अथर्ववेद की मांडू की शिक्षा है। ठीक है, प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री किस वेद में मिलती है? क्या? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री आपको अथर्ववेद में ही मिलेगी। किसमें मिलेगी? अथर्ववेद में। अभिचार क्रियाणाम वर्णन मुख्यतया कस्मिन् वेदे प्राप्यते? तो क्या ऋग्वेदे, क्या यजुर्वेदे, क्या सामवेदे, क्या अथर्ववेदे? तो अभिचार क्रिया का वर्णन ज़्यादातर आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अथर्ववेद में पाया जाता है कर्मकांड, ज्ञान कांड, अर्घ्य कांड, विज्ञान कांड। तो भैया विज्ञान कांड अथर्ववेद में अधिक पाया जाता है। यजुर्वेद में कर्मकांड अधिक पाया जाता है। यजुर्वेद में क्या है, ज़्यादा पाया जाता है का कर्मकांड। और ज्ञान कांड की बात किया जाए, विज्ञान कांड की बात किया जाए तो अथर्ववेद में। आगे कहा, औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। किसमें मिलती? वनस्पतियों की, जादू टोना की, मंत्र तंत्र, झाड़ फूंक, सब सारा मामला अथर्ववेद में मिलेगा। कौशिक ग्रह सूत्र से संबंधित वेद है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो गुरुजी अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। लौकिक विशेष से सर्वाधिकम वर्णनम कस्मिन् वेदे विद्यते? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद में लौकिक विषय का वर्णन सर्वाधिक प्राप्त होता है। शौनक व पिपला शाखा का संबंध किस वेद से है? शौनक केन वेदेन संपर्कता अस्ति? तो शौनक का संबंध अथर्ववेद से, हमने बताया था आपको, पिपलाद और शौनक का संबंध अथर्ववेद से है। महाभाष्यकार के अनुसार अथर्ववेद की शाखाओं की संख्या कितनी है? तो महाभाष्यकार के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं, नवधा अथर्वणो वेदः। पतंजलि ने भी कहा, महाभाष्य भी मानता है, और बता दें आपको चरण व्यूह भी 9 ही मानता है। अथर्ववेद कितने कांडों में विभाजित है? तो अथर्ववेद में गुरुजी 20 कांड है। कितने कांड हैं? अथर्ववेद में 20 कांडों में विभाजित है। तो इस प्रकार से रही प्रश्नोत्तरी, और लगभग हम लोगों ने आज वेद की प्रश्नोत्तरी को समाप्त किया है। अब हम लोग दूसरे ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का लाभ हो सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।